कुछ दिनों से CTD में बाज लोग, मैं पूरे इदारे को नहीं कहता, इदारा भी इसको नोट करे और अपनी सफों में से लोगों को तलाश करे। कुछ लोगों ने हमारे बेगुनाह कारकुनों को उठाना शुरू कर दिया है और कलअदम के नाम पर उन्हें हिरासा करके उनसे पैसों का मुतालबा किया जा रहा है। ये रविश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ये सिलसिला रहा तो इंशाअल्लाहुल अजीज मुहर्रमुल हराम से पहले भी और मुहर्रम में भी धरना होगा। शहबाज शरीफ साहब, अगर ये दिन आपने वाकई कुरान की मोहब्बत में मनाया है कि स्वीडन के अंदर कुरान करीम की बेहुरमती की हुई, कुरान करीम के ऊपर चला गया, कुरान करीम को जलाया गया और वाकई आपने कुरान की मोहब्बत में की, मैं आपकी नीयत पे शक नहीं करता। अगर आपने आगे आने वाले इलेक्शनों में ये मजहबी वोट के लिए ये सब कुछ नहीं किया और वाकई इखलास के साथ किया है तो थोड़ा और हिम्मत करके तुम्हें स्वीडन की मसनूआत का बायकाट भी करना पड़ेगा और स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर भी करना पड़ेगा। दावत खिताब देने लगा हूं कायदे कराची को, मुनाज़िरे इस्लाम को, मुर्शिद और मुरब्बी को। मैं और आप जिनकी खिताबत, जिनकी इल्मियत, जिनके तक़वे और तहारत के सिर्फ गवाही नहीं, शबो रोज़ सफ़रो हज़र के अंदर उस पे करे इखलास के साथ बीते हुए अय्याम में आपकी आवाज़, अपनी आवाज़ को मिलाते हुए मैं सदा देने लगा हूँ कायदे कराची को। आपकी मोहब्बत को साथ मिलाते हुए मैं आवाज़ देने लगा हूँ कायदे कराची को। आपके इश्क और जुनून को मिलाते हुए मैं दावत देने लगा हूँ कायदे कराची को। आपकी मोहब्बतों की अस्मत को मिलाते हुए मैं दावत खिताब देने लगा हूँ पीरे तरीकत को। आपके हौसलों को, आपकी जुर्रत को, आपकी मोहब्बत को, आपके ताल्लुक को, आपके इश्तियाक को, आपके शौक को साथ मिलाते हुए मैं दावत खिताब देने लगा हूँ खतीब इस्लाम को। दावत खिताब देने लगा हूँ मुनाज़िरे इस्लाम को। दावत खिताब देने लगा हूँ सदाए हक नवाज को। दावत खिताब देने लगा हूँ तस्वीरे हक नवाज को। दावत खिताब देने लगा हूँ जुर्रत हक नवाज को। दावत खिताब देने लगा हूँ उलूम हक नवाज को। दावत खिताब देने लगा हूँ ललकारे हक नवाज को। दावत खिताब देने लगा हूँ, दावत खिताब देने लगा हूँ, दावत खिताब देने लगा हूँ कराची के हक नवाज हजरत अल्लामा रब नवाज, हजरत अल्लामा रब नवाज, हजरत अल्लामा रब नवाज हनफी साहब को। नारे तकबीर, शादे रिसालत, शादे सहाबा, किरदारे सहाबा, शादे सहाबा, किरदारे सहाबा, जन्नते सहाबा, अहमियत सहाबा, इफ़्फ़त अंबिया शाह, इफ़्फ़त अंबिया शाह हजरत अल्लामा मौलाना रब नवाज हनफी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हो जो दिल इश्क़े उस्मान से खाली है, वही दिल हिफ्ज़े कुरान से खाली। गर शर्म हया पर कोई दीवान लिखेगा, है मुझको यकीन वो सीरत उस्मान लिखेगा।
वाजिबुल एहतराम, आज का ये अजीम शान ठाटे मारता हुआ समंदर ताहद निगाह सर ही सर जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये हुकूमत वक्त से 18 ज़िलहज के हवाले से मुतालबा कर रहे हैं कि खलीफा सालिस हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आज योम शहादत है। हमारा 35 सालों से ये मुतालबा है कि खुलफ़ाए राशिदीन के अय्याम वफ़ात व शहादत पर आम तातील का ऐलान किया जाए, लेकिन इंतज़ामिया इस तरफ कान नहीं धरती। शायद हज़रत उस्मान के दिन को ये इसलिए भी नहीं मनाना चाहती कि जो उस्मान का नाम लेता है तो फिर उसे हया भी आती है, फिर वो बाहया भी होता है, और जो बेहया होता है वो उस्मान को मानता भी नहीं और उस्मान का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। हालांकि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो अजीम इंसान हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न सिर्फ सहाबियत के शर्फ से नवाजा, बल्कि हुजूर की 2 बेटियां उनके निकाह में आईं। उसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं जो बेरे रूमा का कुआं लेकर अपनों पराओं पे वक्फ करे। इसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं जो तबूक में 1000 ऊँट लाकर पैगंबर को दे दे। इसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं जो पैगंबर की झोली में चंदे में दरहमो दनानीर ला के रख दे और पैगंबर कह दे कि मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बाद हाज़ल यौम। इसको उस्मान कहते हैं। और जो जन्नत में नबी का रफ़ीक है, इसे उस्मान कहते हैं जो नबी के हाथ पे हाथ रख के बैत करे और फिर उस बैत की इतनी लाज रखे कि कभी अपना दायां हाथ शर्मगाह पे न लगाए। इसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं जो कुरान करीम का कातिब है। इसी को उस्मान कहते हैं जो कुरान करीम को जमा करने वाला है। इसी को उस्मान कहते हैं जो कुरान के सामने जामे शहादत नोश करे। इसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं। और जिसकी वजह से 1400 सहाबा को लक़द रज़ी अल्लाह के टिकट मिले, इसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा दामाद हो। इसे उस्मान कहते हैं। हाँ, इसे उस्मान कहते हैं। और जो इसको माने सिर्फ उसी को मुसलमान कहते हैं, और जो इसे न माने उसे दुनिया का बड़ा बेईमान कहते हैं। उसे फिर शैतान कहते हैं। जो इसे न माने उसे बेईमान और शैतान कहते हैं। और जो इस उस्मान को माने उसी को मुसलमान कहते हैं। आज इत्तिफाक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पूरे मुल्क में आज यौम तहफ़्फ़ुज़ कुरान के हवाले से दिन मनाया जा रहा है। इत्तिफाक है कि उस्मान और कुरान में यह मुनासिबत है कि 2-2 रकात में पूरा कुरान पढ़ने वाला उस्मान है, कुरान करीम को जमा करने वाला उस्मान है। और फिर उसकी औलाद ने भी कुरान की खिदमत की। आज कहते हैं तफसीर उस्मानी उर्दू की बेहतरीन तफसीर है। मैंने कहा ये शबीर अहमद उस्मानी, ये तो उस्मान की औलाद में से हैं। कहते जी मारिफल कुरान, ये कुरान की बड़ी खिदमत है। मैंने कहा मारिफल कुरान के लिखने वाले शफी उस्मानी, वो तो उस्मान की औलाद में से हैं। कहते जी आसान तर्जुमा कुरान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा, बड़े कुरान की खिदमत की। मैंने कहा कुरान की खिदमत क्यों ना करें कि सबसे पहले नाशिर कुरान उस्मान बिन अफ़्फ़ान की औलाद में से है। आज बड़ी बात है, हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ कुरान के हवाले से दिन का कहा, बहुत अच्छी बात है। हम हुकूमत के इस इक़दाम पर उन्हें सलाम पेश करते हैं, लेकिन साथ साथ में ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, अगर ये दिन आपने वाकई कुरान की मोहब्बत में मनाया है कि स्वीडन के अंदर कुरान करीम की बेहुरमती की हुई, कुरान करीम के ऊपर चला गया,
कुरान करीम को जलाया गया और वाकई आपने कुरान की मोहब्बत में की। मैं आपकी नीयत पे शक नहीं करता। अगर आपने आगे आने वाले इलेक्शनों में ये मजहबी वोट के लिए ये सब कुछ नहीं किया और वाकई इखलास के साथ किया है तो थोड़ा और हिम्मत करके तुम्हें स्वीडन की मसनूआत का बायकाट भी करना पड़ेगा और स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर भी करना पड़ेगा। और साथ में तुम्हें बताता जाऊं, यह स्वीडन के अंदर कुरान करीम की तौहीन ही, हकायक से पर्दा हटाया करो। ये तौहीन करने वाला इराक में शिया मलेशिया का जंगजू रहा है और उसने अपना खुब से बातिन जो कुरान के मुतालिक इसके दिल में था और अपनी मजहब की अक्कासी की है, यह भी तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम नहीं बताओगे, हक नवाज के बेटे इंशाअल्लाह जरूर बताएंगे। स्वीडन के उस वाक़े की भी हम मजम्मत करते हैं, स्वीडन सफीर को बरतरफ करने का मुतालबा भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में हुकूमत से कहते हैं खुलफाए राशिदीन के अय्याम को खुसूसी तवज्जो दिया करो। ये मुल्क बेहयाई की तरफ जा रहा है। जरूरत यह है कि इस मुल्क के बासियों को उस्मान बिन अफ़ान की सीरत पढ़ाई जाए, उस्मान बाहया की सीरत सिखाई जाए। जिसके दिल में उस्मान होगा अल्लाह उसे इंशाअल्लाह बाहया बनाएंगे। आखिर में मैं ये कहूंगा, आज का ये 18 ज़िलहज का कराची की तारीख का ये तारीख साज जुलूस, अल्हम्दुलिल्लाह आपने 18 ज़िलहज के जुलूसों के साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं पूरी जमात के एक एक जिम्मेदार कारकुनान को सलाह तहसीन पेश करता हूं, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा, मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। आगे यकुम मुहर्रमुल हराम आ रहा है, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत। अभी से हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि यकुम मुहर्रमुल हराम को हम तातील का ऐलान किया जाए। नहीं करते तो इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में और कराची में बिलखुसूस तारीख साज जुलूस होके रहेगा। मेहनत करोगे, लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना चाहता हूं, आज देख ले ये लाखों का समंदर, लेकिन ट्रैफिक की तरफ से कोई हमारे साथ तामुन नहीं हुआ। एसएसपी ट्रैफिक सेंट्रल आप देख लें और डीसी ईस्ट, हमारा आधे से ज्यादा जुलूस गुलबहार गोलीमार चौरंगी वहां फंसा हुआ था। यह सारा निजाम ट्रैफिक का लसबेला चौक में दरम बरम था। तुम हमारे साथ ये ज्यादती करते हो। हम तो अभी नुमाइश चौरंगी पर इस पर एहतिजाजन धरना देने के लिए बैठ रहे थे। ये तो दुआएं दो डीएसपी जमशेद और एसएसपी जमशेद को, जिनके बरवक्त मुतालबे पर हमने नुमाइश चौरंगी पर धरने का इरादा मुलतवी किया। यकुम मुहर्रमुल हराम के जुलूस में इस तरह की कोई बदनज़मी भी इंशाअल्लाह बर्दाश्त नहीं होगी। और साथ साथ में इंतजामिया को, इदारों को, हुकूमत को एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। कुछ दिनों से सीटीडी में बाज लोग, मैं पूरे इदारे को नहीं कहता, इदारा भी इसको नोट करे और अपनी सफों में से लोगों को तलाश करे। कुछ लोगों ने हमारे बेगुनाह कारकुनों को उठाना शुरू कर दिया है और कलअदम के नाम पर उन्हें हिरासा करके उनसे पैसों का मुतालबा किया जा रहा है। ये रविश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ये सिलसिला रहा तो इंशाअल्लाहुल अजीज मुहर्रमुल हराम से पहले भी और मुहर्रम में भी धरना होगा। सीटीडी में बाज लोग जो हमारे बेगुनाह लोगों को उठाकर उन्हें कल अदम कहकर बाज पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। मैं इदारों से कहता हूं, ऐसे लोगों पर जो इदारों को बदनाम करते हैं उन पर खास नजर रखी जाए। आखिर में आपसे कहूंगा, अपने अपने घरों को परचम को लपेटकर और पुरअमन अंदाज में बगैर नारा लगाते हुए
दुश्मन की साजिश को नाकाम करते हुए कहीं आपने चौकों रोडों पर अभी खड़ा नहीं होना। अपने अपने घरों की तरफ आप खैर आफियत के साथ जल्दी पहुंचे और आइंदा आने वाले यकुम मुहर्रमुल हराम के जुलूस की आपने तैयारी करनी है। इस तैयारी के लिए आप हजरात ने आज ही से मेहनत करनी है, दरसे कुरान करने हैं, हजरत उमर के नाम पर सेमिनार करने हैं, आगे अशर फारूक हुसैन के अंदाज में अपने अपने इलाकों में आप हजरात ने इंशाअल्लाह जलसे करने हैं, सेमिनार करने हैं। इंशाअल्लाह करोगे?